नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। इसी के साथ साथ हमें कुछ सुन्नतों पर अमल करना है। हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि अल्लाह ताला ने जब हम पर कुर्बानी फ़र्ज़ किया, अल्लाह ताला ने हमें मालिक निसाब बनाया तो हम पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती हैं और हम कुर्बानी करने का इरादा भी रखते हैं। लेकिन कुछ सुन्नतें हम भूल जाते हैं। वो सुन्नतें ये हैं कि जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि जो ज़िलहिज्जा की कुर्बानी करने का इरादा रखता हो वो माह ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर अशरे ज़िलहिज्जा तक ना अपने सर के बाल मुड़वाएं और ना ही अपने नाखून तराशे। और जब माह ज़िलहिज्जा के अशरे ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए और कुर्बानी कर ले, उसके बाद में अपने बाल मुड़वाएं और नाखून तरशवाएं तो अल्लाह ताला एक एक बाल के एवज़ में और नाखून तरशवाने के सदक़े में भी अल्लाह ताला उसे कुर्बानी का सवाब अता फ़रमाएगा। मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें मालिक निसाब बनाया। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए कुर्बानी फ़र्ज़ फरमाई। अल्लाह तबारक ताला ने हमें इतनी अज़ीम इबादत अदा करने का मौका अता फ़रमाया। उसी के साथ साथ हमें चाहिए कि हम माल की कुर्बानी के साथ अपने जिस्म की कुर्बानी भी इस तरह से पेश कर सकते हैं और बेशुमार सवाब से माला माल हो सकते हैं। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि जो मालिक निसाब ना हो, जो कुर्बानी ना कर सकते हों, अगर वो माह ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर के अपने बाल मुड़वाना छोड़ दें, अपने नाखून तरशवाना छोड़ दें और अशरे ज़िलहिज्जा के दिन जब ईद की नमाज़ अदा करने के बाद वो अपने बाल मुड़वाएं और नाखून तरशवाएं तो अल्लाह उनके एक एक बाल और नाखून के सदक़े में उन्हें इबादत का कुर्बानी का सवाब अता फ़रमाएगा। मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कितना करीम है हमारा रब कि हम मालिक के निसाब नहीं हैं, उसके बावजूद अल्लाह हमें कुर्बानी का सवाब अता फ़रमा रहा है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में जलवगर थे। एक सहाबी रसूल आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं इस काबिल नहीं कि निसाब को पहुँचूँ, मेरे पास इतना माल नहीं कि मुझे मालिक निसाब कहा जाए, मेरे पास सिर्फ एक बकरी मौजूद है, क्या मैं अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के अय्याम में उसे कुर्बान कर दूँ? मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मालिक निसाब नहीं है तो तुम अशरे ज़िलहिज्जा के बाद में नमाज अदा करने के बाद अपने बाल मुड़वा लेना और अपने नाखून तरशवा लेना। अल्लाह ताला तुम्हारी इसी कुर्बानी को कबूल फरमा कर तुम्हें कुर्बानी के सवाब अता फ़रमाएगा। हमें भी चाहिए, अगर हम मालिक निसाब नहीं हैं, माल की तंगी की बुनियाद पर, माल की किल्लत की बुनियाद पर और आफ़त व बलियात की बुनियाद पर, हमारे किल्लत की बुनियाद पर अगर हम मालिक निसाब नहीं हैं तो हमें चाहिए कि इन 10 दिनों में इबादत और रियाज़त करें और माह ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर अशरे ज़िलहिज्जा तक के ना अपने सर के बाल मुड़वाएं और ना ही नाखून तरशवाएं। अशरे ज़िलहिज्जा में जब नमाज अदा कर ले, ईद की नमाज अदा कर लेने के बाद में नाखून तरशवाएं, बाल मुड़वाएं, अल्लाह ताला हमें एक एक बाल और एक एक नाखून के सदक़े में कुर्बानी का सवाब अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।